वो हमेशा डोज डिपेंडेंट, अल्कोहल भी हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगी वो सब डोज डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने अगर से विधि पूर्वक थोड़ी मात्रा में हमने जो है अल्कोहल का कंजम्पशन किया, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। शरीर की कंडीशन क्या है, शरीर हेल्दी है कि रोगी शरीर है, तो देयर आर कंडीशन जहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ी भी मात्रा में अल्कोहल नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन अगर हम हेल्दी हैं, कंडीशन फेवरेबल है और हम अल्प मात्रा में अच्छी गाइडेंस में अच्छी क्वालिटी की हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट स्टेज आएगी वो स्टेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ही आएगी। उसमें हो सकता है कि हम जो है थोड़ा सा बेटर फील करें, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो सुरा है उसको श्रम हर भी बोला गया है कि हमारी थकावट भी उतारेगी, थोड़ा सा हमें जो है रिफ्रेशिंग एक इफेक्ट देगी। लेकिन वही डोज जब थोड़ी बढ़ जाती है तो हमारी स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट हो जाती है, तो हम थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड होकर बात करना शुरू कर देते हैं। उस समय भी लोगों को लगता है कि चलो भाई अब खुशी, मतलब एक तरह से आराम से कोई आदमी जो है वो पिन आउट कर सकता है कि इस बंदे ने शराब पी हुई है, बिकॉज ही इज अपेरेंटली मोर एक्साइटेड देन अदर्स। तो वो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है जो इन जनरल बहुत अधिक अप्रिशिएट नहीं की जाती। एंड जब थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो स्टेज ऑफ डेलीरियम आती है, जहां पे हम अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि वही अल्कोहल है फर्स्ट सेकंड स्टेज से अब थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी है, और आप जो है अब एक तरह से प्रलाप करना शुरू कर चुके हैं। हंस रहे हैं तो हंसते चले जा रहे हैं, रो रहे हैं तो रोते चले जा रहे हैं। आपने मतलब एक तो इररेलेवेंट टॉक भी शुरू कर दी। सो कहने का मतलब है कि ये वो स्टेज होती है जहां पे लोग आपसे कटना शुरू कर देते हैं, आपके साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम की तो स्टेज ऑफ कोमा आ जाती है, तो वहां पे जो है आप बेशुद्ध होके जो है कहीं पे पड़े होते हैं। सो कहने का मतलब चार स्टेज है। तो इसमें से द ओनली स्टेज विच कैन बी अप्रिशिएटेड, विच कैन बी यूज्ड एज पॉजिटिव एक तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल, वो केवल स्टेज 1 तक है, दैट इज स्टेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। लेकिन हमारा सबका, हम सब डॉक्टर्स हैं, हमारा एक बहुत बड़ा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डॉक्टर्स आपस में चर्चा करें तो हम एक फर्स्ट स्टेज की बात कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किन्हीं स्टेजेस में हम उसको एज ए मेडिसिन हम यूज भी कर सकते हैं। लेकिन हमें लोगों को सोसाइटी में ये बताना पड़ेगा कि ये जो नशे वाला रास्ता है, जो हम नशे से चीजों को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो अपने को डिस्ट्रेस करना चाहते हैं इनिशियली, चाहे हम अपने को एक तरह से नींद इंड्यूस करना चाहते हैं, अपने की थकान मिटाना चाहते हैं, ये कांटों भरा वो शॉर्टकट है जिसमें से शायद कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति ही, कोई फॉर्चुनेट फेलो ही बिना घायल हुए जो है इससे पार पा जाएगा। अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ केसेज है उसको जो है इसने घायल करना ही है। तो इसलिए हमें सोशली एक मैसेज देना चाहिए, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल जो है वो विकार प्रशमन की नहीं है। हमारी जो आयुर्वेद है उसमें पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की है। तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर एटलीस्ट जो है सोसाइटी में एक मैसेज जरूर ये देंगे कि ये शॉर्टकट जो है, ये जो रास्ता है, ये कांटों भरा है। अगर हम किसी भी काम के लिए, अगर हम इस रास्ते को, इस रिस्की रास्ते को जिसमें फंसने के बहुत अधिक चांसेस हैं, हम अगर इसको नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए फायदे की बात रहेगी। सो कहने का मतलब यह है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लिए हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि वो चीज जो जहां पे रिस्क है, जहां पे एडिक्शन की टेंडेंसी है, हमें उसको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा जवाब यह है कि कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट डिपेंडेंसी, हम कहते हैं बच्चे की डिपेंडेंसी अगर माँ बाप पे भी हो जाए तो वहां पे भी उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। तो हमें वो रास्ता बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना है जिसमें जो है हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे। तो हमें सोसाइटी में जब मैसेज देना है तो हमने क्लियर कट मैसेज देना है कि साहब इसका कोई फायदा नहीं है, और फायदा है भी तो ये अच्छा रास्ता नहीं है। वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो फॉर गेटिंग रिफ्रेश्ड, फॉर डिस्ट्रेसिंग आवरसेल्फ, फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। तो इसको हमें नहीं यूज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके नुकसान क्या हैं, नशा जो लोग कर रहे हैं उससे नुकसान क्या होता है। तो नुकसान जब हमें लोगों को बताना है तो मुझे लगता है कि हमारी कम से कम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की जो दृष्टि है वो बहुत बड़ी दृष्टि है। हम चीजों को ज्यादा विस्तार से देखते हैं देन एनी अदर डॉक्टर
ऑफ एलोपैथ या कोई हम साइंटिस्ट की बात करें या किसी की भी बात करें, तो हमें लोगों को ये बताना है कि अल्कोहल के अगर नुकसान देखने हैं तो आपको 5 पैरामीटर जो है उन पे इन नुकसानों को देखना होगा। अब इन 5 पैरामीटर में पहला, ये अल्कोहल जो है वो आपके शरीर को खराब कर रही है, आपके तन को खराब कर रही है, तो वहां पे उनको बताना होगा कि अल्कोहल जो है वो लीवर के लिए बुरी है, हार्ट के लिए बुरी है, हमारे शरीर में पित्त को प्रकोपित करती है, अगर लंबे समय तक लेंगे आपको एसिडिटी हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपकी नर्व्स वीक हो सकती हैं। तो एक तरह से मोटे मोटे तौर पे आपके तन को खराब करती है। नंबर 2, आपके मन को खराब करती है। मन का मतलब यह है कि आपकी नर्वस स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर, ये सब जो है अल्कोहल की वजह से, अल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनकी विल पावर बहुत कम होती है, उनकी नर्व्स बहुत वीक होती हैं, उनको आप ट्रिमर्स देख सकते हैं, उनको आप देखेंगे कि वो बहुत डिपेंडेंट, वो बहुत दिल से कमजोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन खराब कर रही है, आपकी नर्वस सिस्टम खराब कर रही है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं समाज की, तो समाज में 10% लोग जो हैं वो प्रोबेबली वो भी खुद नशेड़ी होते हैं जो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। अदरवाइज 90% लोग जो हैं वो नशा करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। तो उनको बोलना है कि साहब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पे लग रही है, आपके खुद के घर वाले आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते, आपके साथ कहीं जाना पसंद नहीं करते, आपकी अपनी बच्ची, अपना बच्चा आपसे नफरत करने लगते हैं। तो ये सोशल रेपुटेशन पे जो एक तरह से दाग लगता है बिकॉज ऑफ द एडिक्शन, वो ये हो गया। फिर स्पिरिचुअलिटी, हम सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है दैट इज ए सात्विक अफेयर, हमारा सत्व का अफेयर है। एंड जो नशीला दिमाग होता है या नशा है, ये जो मादक द्रव्य हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट हमारे जो हैं एक तरह से तामसी चीजें हैं। तो तम आपके शरीर में जा रहा है तो डेफिनेटली आपको वो तामसी ही बनाएगा, आपको सात्विक यानी कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, जो स्ट्रेंथ हम पूजा पाठ से लेते हैं, भगवान की स्तुति से लेते हैं, गॉड या सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होकर लेते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी से भी आप दूर होते जाएंगे। कि बीइंग स्पिरिचुअलिटी इज सात्विक इन नेचर एंड जो ये नशा है दैट इज तामसी इन नेचर, तो वहां पे भी आप डिस्कनेक्ट होंगे। एंड लास्टली धन, धन भी देखिए आज के टाइम पे अल्कोहल जो है वो महंगी होती चली जा रही है। एंड लोग जो हैं जो अमीर हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि हमें 2, 4, 5% को नहीं देखना, हमने देखना है मेजोरिटी को। तो अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ केसेज में जो है लोग जो है वो अल्कोहल अफोर्ड नहीं कर पाते, और गरीब व्यक्ति तो अल्कोहल के चक्कर में अपने घर के जेवर तक बेच देता है, सामान बेच देता है, और किस कंडीशन में पहुंच जाता है वो आपको मालूम है। कितने सारे लोग जो बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन में होते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। सो हमें सोसाइटी को आगे बढ़ करके ये बोलना है, ये हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ड्यूटी है। जो हम बोलेंगे कि साहब ये 5 तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है, तन को खराब करती है, मन को खराब करती है, समाज को खराब करती है, अध्यात्म को खराब करती है, और हमें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाती है। तो एक ऐसी चीज जो इतने बड़े लेवल पे हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमें जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये तो हुआ एक तरह से हमारे मैसेजेस जो हमें जो है अपने दिमाग में भी रखने चाहिए और लोगों को भी समझाने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है लाख टके का कि अगर कोई आदमी इस नशे की लत में पड़ गया तो उसको जो है नशे की लत से कैसे बाहर लाया जाए। तो यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल मैं बात करूंगा। देखिए फॉर्चुनेटली मैं अपने एरिया में नशा छुड़ाने के लिए काफ़ी पॉपुलर हूँ, और सौभाग्यशाली हूं कि हजारों पेशेंट का मैं सक्सेसफुली मैं नशे की हैबिट जो है वो छुड़वा चुका हूं, चाहे वो उनका बीड़ी सिगरेट का था, चाहे वो अल्कोहल का था, यहाँ तक कि जो हमारे ओपियम शोपियम वाले भी पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर चले जाते हैं। मैं आज आपसे अपना जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ आई डील विद द एडिक्टिव पेशेंट। जो एडिक्टिव पेशेंट होता है उनसे मैं कैसे डील करता हूं, मैं आपको एकदम फैक्चुअल आपको नॉलेज देना चाहूंगा और प्रैक्टिकल। देखिए 2 तरह से जो है वो मैं अप्रोच करता हूं। मेरे पास दोनों तरह के पेशेंट आते हैं, एक जो खुद अपना नशा छोड़ना चाहता है, और एक जो हमारे पास उनके घर वाले आते हैं कि साहब हमारे बच्चे का, हमारे हस्बैंड का आप नशा छुड़वाइए। तो दोनों ही कंडीशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कि मैं एक तरह से सर्कमस्टांसिस जो है वो समझ करके कि उस व्यक्ति ने
किस कारण से नशे की लत शुरू की, वो पहले आपको बिल्कुल समझना होगा। वो आप मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप देखिए कि क्या वो जो नशे की शुरुआत हुई थी वो किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस की वजह से हुई थी, लाइक कि एक कोई खुशी का माहौल घर में था, वहां से जो है वो शराब की आदत पड़ी, या कोई घर में मन उदास या गमी का माहौल था, वहां से आदत पड़ी, या कहीं पे कोई गरीबी का कॉम्प्लेक्स था, या थोड़ा स्टेटस सिंबल समझ बैठे थे आदमी, या कोई कंपनी ऐसी मिल गई थी, या फिर मैंने बताया कि रिफ्रेशिंग टॉनिक, बहुत टायर्ड होने लगे थे, नींद नहीं आती थी या स्ट्रेसफुल रहते थे। तो हमें मतलब थोड़ा सा ये एक कभी कभी तो क्यूरियोसिटी वश भी आदमी शुरू करता है कि एक पी के देखते हैं, दुनिया पी रही है हम भी पिए। तो ये सब चीजें जो है हमें एक बार जरूर जाननी चाहिए। केवल यहीं पे एक सेंटेंस सुन करके कि साहब शराब छुड़ानी है, तो आप अक्सर हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और हम कहते हैं कि हाँ मैं एक दवाई दे रहा हूं वो दे दीजिए। नहीं, हमको सबसे पहले उस जो रूट कोज है कि आखिर वो शराब किस कंडीशन में शुरू हुई, क्या माहौल है जो वो शराब पीता है, वो घर में पीता है, दोस्तों के साथ पीता है, कहाँ बैठकर पीता है, किस परिस्थिति में पीता है। तो हमको एक्चुअली उस पर्टिकुलर परिस्थिति को हमें थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक किताब है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स, और वो शायद क्लियर जॉन करके एक राइटर हुए थे। तो उन्होंने ये लिखा था कि हर व्यक्ति जो है वो किसी भी काम को, ये नहीं केवल अल्कोहल तो एडिक्टिव नेचर की है, अगर किसी भी काम को रेपिटेडली करता है, हर चीज के लिए अलग था। जैसे मैं स्टडी करता हूँ एक रूम में बैठ करके, और 21 डेज बैठ करके मैं वहां स्टडी कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद अगर उस रूम में मैं स्टडी के अलावा मैं सोचूं कि मैं अब सो जाता हूं, तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन मेरी जो नींद की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। मैं उतना रिफ्रेश फील नहीं करूंगा जितना मैं अपने बेडरूम में, जिसमें मुझे सोने की आदत है, वहां मैं सो करके 5 घंटे फील करता हूं। सो कहने का मतलब है कि साइंटिफिकली हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर प्लेस के यूज हो जाती है। जब हम बेडरूम में जाके कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, तो हम बुक उठा लेंगे, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहां पे हम इन जनरल जल्दी सो जाएंगे। अगर स्टडी रूम में हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी से, हमें नींद नहीं आएगी, और बेडरूम में हमसे जल्दी से पढ़ाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनकॉन्शियसली वो जो एटमॉस्फियर है वो उसी तरह की एक्टिविटी के लिए फिट बैठता है। या ये कहिए कि आप स्टडी रूम में जब जाते हैं तो आपका मन जो है वो स्टडी के लिए करता है, और जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो आपका मन इन जनरल सोने के लिए करता है। यहां पर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। कि एक लेडी थी, एंड शी वाज यूज्ड टू ऑफ हॉर्स राइडिंग। वो हॉर्स राइडिंग करती थी अपने करती थी, तो उसी समय जो है वो अपना स्मोक किया करती थी। थोड़े समय बाद फॉर सम रीजन उसने हॉर्स राइडिंग छोड़ दी, एंड वो स्मोकिंग भी छूट गई। एंड आफ्टर 20-30 ईयर्स वो कहीं ऐसी जगह पे गई जहां पे उसने, फिर उसको हॉर्स राइडिंग का मौका मिला। एंड वो जैसे ही अपना घोड़े पे बैठी तो आफ्टर 5 मिनट्स उसकी इच्छा हुई कि वो स्मोक कर ले, एंड उसने किसी से जो है वो अपना सिगरेट वगैरह मांगी। तो जब सिगरेट मांगी, सिगरेट पीने लगी, तो उसने सोचा ये मैं 20 साल 30 साल बाद जो है मुझे सिगरेट पीने की क्या लगी। देन ओनली शी रियलाइज्ड कि वो जब पहले भी हॉर्स राइडिंग करती थी तो वो उस समय स्मोक करती थी। इस तरह से जो हमारी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में हमारा फिर से वही काम रिपीट करने का जो है वो इवन सबकॉन्शियसली मन कर जाता है। एंड कहने का मतलब यह है कि उसको 30 साल बाद भी घोड़े पे बैठते ही वो तलब लग गई सिगरेट पीने की। हमें उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के घर वालों को, हमें उसके घर की पोजीशनिंग चेंज करनी होगी। उस जैसे अगर वो किसी पर्टिकुलर कमरे में बैठ करके अपने ड्राइंग रूम में शराब पीता है, तो हमें जो है नहीं मालूम कैसे होगा, बट उस ड्राइंग रूम की हमें पोजीशन चेंज। अब छोटा रूम जो अंदर का है वो ड्राइंग रूम बन जाए, बाहर वाला रूम बेडरूम बन जाए, तो शायद वो जब बाहर बैठेगा टीवी के सामने, लेकिन वो बेडरूम होगा, तो प्रोबेबली उस जगह उसकी जो तलब है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में फील किया है, लोगों को गाइड किया, लोगों ने उसमें बहुत अंतर बताया है। तो ये जो एक तो हमें पोजीशनिंग चेंज करानी है। अभी ग्रुप, आप देखिए ऐसा हमें एग्जांपल मिलता है कि हमें ये कहना पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ उसका बैठना बंद करा दीजिए। अगर वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसके साथ अगर उसने बहुत अल्कोहल पी है, तो अल्कोहल के लिए अगर वो एक बार भी ऑफर करेगा वो व्यक्ति,
तो वो मना नहीं कर पाएगा। तो हमें जो है सर्कमस्टांसिस पे काम करना पड़ेगा, देन ओनली आप उस व्यक्ति को 25% दूर कर सकते हैं, ओनली 25%। अब मेजर पोर्शन है 75%। 75% हम उसको और कैसे बाहर लाएं? 25% तो हम अचीव कर सकते हैं कि हम उसकी पोजीशनिंग चेंज कराएं। अब आता है 75%। 75% में इन जनरल क्या होता है कि हम लोग जो है बहुत प्रयास करते हैं। हम घर के बड़े समझाते हैं, वाइफ होती है तो वो झगड़ा करती है, बहन होती है भाई को समझाती है, या जो भी, मतलब अपने अपने लेवल पे सब लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसको समझाया जाए, ज्ञान की बातें बताई जाएं, ये कितनी बुरी चीज़ है वो बताई जाए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो नशे की लत वाला व्यक्ति है वो बहुत बार प्रॉमिस आपसे करता है, बहुत बार प्रॉमिस, सुबह आपको प्रॉमिस करेगा कि शाम को मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो शाम को फिर पी लेता है। सो कहने का मतलब यह है कि आपके दिन भर की ज्ञान की बातें जो हैं वो कम एक तरह से कामयाब होती हैं इस शराबी को, या ये कहिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी विल पावर नहीं है, या वो पता नहीं बात समझ नहीं रहा है, या इतना डिपेंडेंट हो गया, या इतना एडिक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको आज एक बहुत ही क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि मैं नशा छुड़ाने के लिए क्या करता हूँ। मैं नशा छुड़ाने के लिए लोगों का जो हमारे मेध्य रसायन हैं उनका बहुत प्रयोग करता हूं, और विश्वास कीजिए आपको डी एडिक्शन के लिए मेध्य रसायन से बढ़ के औषधियां नहीं मिलेंगी। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि यदि आप चाहते हैं कि वो जो ज्ञान की बातें हैं, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली किस तरह से देखता हूं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये हमारा एक तरह से हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, सात्विक सॉफ्टवेयर, और इसको आपको इंस्टॉल कराना है ब्रेन में। ये हमारा जो हार्डवेयर है इसमें आपको जो है इंस्टॉल करना है। अगर नशे के दिमाग की बात करें या व्यक्ति नशे में है तो इस हार्डवेयर को हम बोल सकते हैं ये तामसी हार्डवेयर है, ये लो क्वालिटी हार्डवेयर है। तो इसमें जो ज्ञान की बातें हैं वो हमारी जो है इंस्टॉल नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई एक बहुत ही नया कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही सफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर लिया और आप चाहें कि इसको अपने उस कंप्यूटर में जो आपने आज से 20 साल पहले खरीदा था, आज भी उससे आप काम तो घर पे कर लेते हैं छोटा मोटा, लेकिन आप किसी इंजीनियर को बुला करके कहें कि इस सॉफ्टवेयर को मेरे इस पुराने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दे, तो वो ये बोलेगा कि साहब ये इससे मैच नहीं करता, इसके लिए आपको कंप्यूटर नया लेना होगा, ये सॉफ्टवेयर मतलब इस हार्डवेयर में फिट नहीं हो सकता, या ये प्रोग्रामिंग इसमें नहीं चल सकती। सो सेम वे हमारे किसी भी अल्कोहलिक जो व्यक्ति होता है उसका दिमाग इतना तामसी हो जाता है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं तामसी, इसका मतलब हमारा इशारा है कि दैट इज लो क्वालिटी ब्रेन, ब्रेन स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, इसको आप कंप्यूटर का हार्डवेयर बोल सकते हो। वो क्वालिटी में इतना कम हो गया कि उसमें जो ज्ञान के सात्विक हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल नहीं हो सकते। आप देखिए, ये जो ब्रेन है ये हमारा बच्चे का भी होता है, एंड इसमें हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब है कभी हम उसको फ्रेंच सिखाते हैं, कभी हम उसको जर्मन सिखाते हैं, एंड उसी तरह का फिर वो आउटपुट होता है। तो खाली दिमाग होने से कुछ नहीं होता, हमें प्रोग्रामिंग, किसी बच्चे को यदि आप कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं, आप फ्रेंच जर्मन इंग्लिश नहीं सिखाते हैं, तो वो कभी नहीं बोल पाएगा। सो बेसिकली वो जो सिखाना है वो उसकी प्रोग्रामिंग है, और वो प्रोग्रामिंग भी आप अगर एक लो आईक्यू के बच्चे से आप फ्रेंच सिखाते हैं तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका जो हार्डवेयर है वो जो ज्ञान का सॉफ्टवेयर उससे मैच नहीं खाता। तो बस यही हमसे चूक होती है कि हम लगातार पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं, उसको प्रेशराइज करके बांधते हैं, मारते हैं, लेकिन वो ताड़न क्रिया काम नहीं करेगी, कभी काम नहीं करेगी। आप देख लीजिए कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है, वहां वो बेचारे दुख पाते हैं, और दुख पा करके किसी तरह से 2 4 6 महीना जबरदस्ती के साथ जो है उनको अल्कोहल छुड़ा करके उनको और बीमार करके जो है बाहर छोड़ दिया जाता है, एंड उसके बाद वो फिर पीना शुरू कर देते हैं, किसी काम के नहीं रहते। कारण हमने जो है सही तरीके से काम नहीं किया। बिल्कुल आप ये मान के चलिए, आप जितने बड़े काउंसलर क्यों ना हो, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप इस हार्डवेयर को सात्विक नहीं बनाएंगे। अब देखिए, सात्विक मेरे कहने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है, शायद नए नए जो आयुर्वेद के बच्चे हैं वो थोड़ा आयुर्वेद को
अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़े बहुत डाउट होते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो हम डिपेंड करती है हमारे मन के ऊपर। हमारा जो मन है, हम देखिए किस लिए बोल रहा हूं कि हमारी सारी क्रियाकलाप मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे सोचिए कि हम वो खाते हैं जो हमारा मन करता है, हम वहां जाते हैं जहां हमारा मन करता है, हम उससे बात करते हैं जहां हमारा मन लगता है। सो बेसिकली हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी जो है वो मन पे डिपेंडेंट हैं। और मन जो है वो बेसिकली तीन एनर्जीज, उसके तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। अब आप सत्व को पोषित करते हैं तो सत्व बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी सरकार सत्व की बन जाएगी। फिर जब सरकार सत्व की बन गई तो आपका व्यवहार, आपकी नीतियां, आपका काम करने का तरीका सात्विक होगा। यदि आप तम को पोषित करते हैं तो आपके शरीर में जो है तम की सरकार बन जाएगी। तो आप जो है वो बेसिकली आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो पसंद है वो तामसी होगी। ऐसे ही यदि आप रज को पोषित करते हैं तो आपके शरीर में रज की सरकार बन जाएगी और आप जो है आपका खान पान भी आप रजस गुण वाला जो चीजें हैं वो आपको भाएंगी। एंड ये सत्व रज तम जो है इनको पोषित करना मैं बोल रहा हूं, तो आप जान लीजिए कि मन को हमारे सभी आचार्यों ने एक तरह से भौतिक माना है। और भौतिक चीज का पोषण जो है वो भौतिक चीजों से ही होता है। इसलिए हमारे बड़े बोलते थे कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो कहीं ना कहीं ये भौतिक चीज है हमारा मन, इसका लगभग 75% जो है वो 75% अन्न से ही पोषित होता है और 25% जो है अभौतिक चीजों से। यानी हम किस तरह की कंपनी के साथ बैठते हैं, किस तरह के हम और चीजें देखते हैं, सीरियल, हमारा समाज कैसा है। तो 25% जो है अभौतिक चीजें और 75% जो है वो भौतिक चीजें वो डिसाइड करते सत्व को पोषित करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन थोड़ा सा सात्विक होता चला जाएगा और फिर इसमें जो है ज्ञान की बातें इंस्टॉल होंगी। तो हमें मोटे मोटे तौर पे बिल्कुल ये मान लेना चाहिए कि जब तक हम ब्रेन को सात्विक नहीं कर देते या उस सॉफ्टवेयर को ज्ञान की बातें इंस्टॉल करने लायक नहीं कर देते तब तक हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मैं इन जनरल पहले दिन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे पेशेंट बैठा हो या पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, उनको मेरे अपने कॉम्बिनेशन है जिसमें हम मेद्य रसायन, जिसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, वचा और इस तरह की पूरी लिस्ट है, ये मैं देना शुरू कर देता हूं। अगर एट टाइम्स मैं जो है गोल्ड के जैसे चतुर्भुज रस है उसका मैंने बहुत प्रयोग करा है डी एडिक्शन के लिए, तो चतुर्भुज भी काम करता है। देख करके प्रकृति व्यक्ति की चतुर्भुज थोड़ा गर्म है तो उसमें मोती और प्रवाल वगैरह मिला करके देता हूँ। तो कहने का मतलब है ब्राह्मी का भी मैं प्रयोग करता हूँ, ब्राह्मी रसायन का प्रयोग कराता हूँ, ब्राह्मी वटी का प्रयोग कराता हूँ। तो हमारे पास जो ये मेद्य रसायन है इनका आप प्रयोग कराना शुरू करें, बता करके या कभी कभी नहीं बता करके भी। आप, एक मेरा पेशेंट अभी ठीक हुआ है, उसको उसके जो है एक तरह से फादर जो हैं वो केवल और केवल हमारे इस पाउडर को कॉफी जब बनती थी उसमें डाल करके और वो कॉफी उबाल करके, वो आप समझ लीजिए पता नहीं वो काढ़ा बन जाता हो या जो भी कुछ, वो बच्चा कॉफी का आदी था। वो कॉफी में जो है वो ये सब चीजें डाल करके उबाल करके, वो टेस्ट भी ज्यादा चेंज नहीं होता था। वो अपना पहले वो पी के एक घुट देखते थे कि टेस्ट ठीक ठाक है तो वो देते थे, और आज वो बच्चा जो है वो बिल्कुल अब उसका मन ही नहीं करता। तो धीरे धीरे उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया, उसको बोला कि यार ठीक है तुम्हें छोड़ना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का था। एंड उसको अपने दिमाग में जैसे जैसे एक तरह से उसका दिमाग सात्विक होता चला गया, नरिश होता चला गया, उसका जो हार्डवेयर है स्ट्रांग होता चला गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान की बातें जाने शुरू हुई। एंड नाउ ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ एडिक्शन, वो अब नशा छोड़ चुका है बच्चा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको आपको जरूर सेवन करना है, सेवन कराना है। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि 50% लोगों में जो है ये होता है कि व्हेन वी गिव मेद्य रसायन तो उनकी दिक्कत ये आती है कि उनको जो है गैस बनती है। तो गैस ना बने यानी कि उनको इंडाइजेशन ना हो, उनको
को एसिडिटी ना हो। तो इसके लिए आप जो है किसी भी तरीके से, ये आप अब आपका एक तरह से डिसीजन होगा कि कैसे उस आदमी को आपने वातानुलोमन भी कराना है, क्योंकि वातानुलोमन आप नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं फिर 50% लोग जो है हमारे अश्वगंधा ब्राह्मी को शुरू करते हैं सही डोज में, और उसके बाद जो है वो छोड़ देते हैं कि सब हमसे नहीं खाई जा रही है तो खा के हमें दिक्कत आ रही है। 50% बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ऐसे में आप कोई भी एक चीज, कैसे भी आप अजवाइन, सेंधा नमक या अदरक का प्रयोग, या उसको त्रिफला वातानुलोमन कराने के लिए, या कोई लहसुन आदि बटी, चित्रक आदि बटी, किसी भी तरीके से उसको देना शुरू कीजिए। हो सकता है कि आप जो है वही, अगर आप बिना बताए उस व्यक्ति को डी एडिक्शन करा रहे हैं तो आपको लहसुन आदि बटी, चित्रक आदि बटी ये पीस करके आपको उनके घर पे देना होगा। त्रिकटु चूर्ण का भी सारा आप ले सकते हैं कि आप अब उस बच्चे को सैलेड दीजिए या फ्रूट्स दीजिए, उसको गैस ना बने। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है अगर हम मेध्य रसायन का सहारा लेते हैं। और अगर हम मेध्य रसायन का सहारा नहीं लेते तो मैंने देखा है कि काउंसलिंग करके हम किसी को इन जनरल बाहर नहीं ला पाते, मेजोरिटी ऑफ केसेस को बाहर नहीं ला पाते। हाँ, अगर वो स्वतः प्रेरित हो जाता है, या कोई बाबा, मैंने बोला 75% जो है वो अन और 25% अभौतिक काउंसलिंग काम कराया जाता है, जो 75% ओरा से ठीक कर देता है, लेकिन 25% हमें जो है वो खाने पीने की चीजें एक तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आज आज आप लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाज में आज एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो इस नशे की तरफ जा रहा है। और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के सिद्धांत पे जब हम बात करते हैं तो हमें जो है समाज में अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम आयुर्वेदिक डॉक्टर इस अपने जो हमारा सो कॉल्ड आज का हमारा चाहते हैं, तो हमें हमेशा आर्थिक यानी धन कमाने की नहीं सोचना, आप यश कमाने की भी सोचिए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी एक कमाई होती है। तो आज हमें जो है अगर सम्मान चाहिए, यदि हमें जो है समाज, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो हमें अपनी भूमिका, जहां जहां हमारी भूमिका है वहां वहां हम आ सकते हैं। एक मॉडर्न का डॉक्टर जो है केवल एक बात बोल के रह जाता है कि साहब ये शरीर को खराब करती है, लेकिन ही इज बाउंड कि वो बोलता है कि साहब नहीं, रिफ्रेशिंग भी होती है। हमने एक आयुर्वेदिक स्टैंड लेते हुए, क्योंकि हमारी जो सोच है काफी बड़ी है, विशद है, तो हम लोगों को जो 5 डायमेंशन की बात है कि साहब तन से, मन से, समाज से, अध्यात्म से और अर्थ से, ये पांचों तरह से जो है हमें एक तरह से खराब करती है। और लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दे के कि यार ये बताओ कि अगर आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ये थोड़ी देर के लिए आपके साथ जब आता है, आपको एंटरटेन करता है, आपकी चापलूसी करता है, आपको खुश करता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाके ये आपको हर तरह से काटता है, तो क्या उस व्यक्ति को साथ में बिठाएंगे? तो अगर आप साथ में बिठाएंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। तो जब आप मैसेज ये देते हैं कि साहब इस तरह से जो है ये जो अल्कोहल है ये आपको क्षणिक तो फायदा देती है, लेकिन उसके बाद आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाती है, तो फिर भी आप उसको आप मुंह लगाना छोड़िए, आप तो बिल्कुल शरीर में उतार रहे हैं, तो आप जो है कहां से वी विल बी अप्रिशिएटेड बाय द सोसाइटी, एंड कहीं ना कहीं हमारी रेलिवेंसी समाज में रजिस्टर होगी। और जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के पेशेंट भी हमारे पास आएंगे जो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, या वो खुद आएंगे या लाए जाएंगे। और वहां पर भी मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र में पॉपुलर हूं, मैं डी एडिक्शन कराता हूं, मेरे पास आज की डेट में हजारों पेशेंट हैं और मैं बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाता हूं। यहां पे एक जिक्र और करना चाहता हूं कि जो आप में से काफी लोग अगर मुझे जानते हैं तो जानते हो कि मेरा एक टॉनिक है जिसका नाम है सुप्रज्ञा। एंड ये सुप्रज्ञा जो है ये मैंने दोनों फॉर्म में बनाया हुआ है। ये पाउडर मतलब एक्सट्रैक्ट बना करके मेदे जो भी द्रव्य हैं हमारे, उनका कैप्सूल भी बनाया हुआ है, और साथ में मैंने अर्क डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसका अर्क तैयार किया हुआ है। एंड यू ट्रस्ट मी, जो ये अर्क है वो अपने आप में इतना शानदार फॉर्मुलेशन है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है, एटलीस्ट डी एडिक्शन के लिए, जहां पे पेशेंट को बिना बताए हमें ये देना होता है। कारण वो अर्क ऑलमोस्ट टेस्टलेस है, पानी के जैसा है,
और आप सब जानते हैं कि जो अर्क होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किसी भी कल्पना, मतलब मेरे ख्याल से पानी से भी तेज हमारा अर्क जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप किसी भी नशे की लत में पड़े हुए व्यक्ति को उसकी सब्जी में 1 चम्मच मिला देते हैं, 2 चम्मच मिला देते हैं, या उसके कोल्ड ड्रिंक में मिला देते हैं, नींबू पानी मिला देते हैं, उसके सलाद के ऊपर डाल देते हैं, साथ में नमक मिर्च डाल देते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कैरी हो जाता है। अभी एक पेशेंट ने तो बहुत सरप्राइजिंगली मेरे को बताया कि साहब जब मैं आटा गूंथती थी तो उस समय मैं सुप्रज्ञा जो है वो जैसे पानी का यूज करते हैं तो उसमें मैं सुप्रज्ञा डाल देती थी। तो मुझे तो नहीं पता कि उसने कैसे काम किया होगा। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा बेटा अब शराब नहीं पीता। मैं पिछले 1.5-2 महीने से ऐसा ही कर रही थी, आटा उसके लिए गूंथती थी उसके नाश्ते के लिए, तो उसी में मैं 4 चम्मच सुप्रज्ञा डाल देती थी और फिर वह रोटी बनाती थी, परोठी जो भी बनाती होगी। तो आई डोंट नो कैसे काम करता है, लेकिन ये मेरे पास फीडबैक पेशेंट के द्वारा दी गई है कि रोटी बनाते समय अब वो अर्क जो है उसमें डाल देना और फिर उससे भी लाभ मिल जाना। तो अर्क एक ऐसा फॉर्मुलेशन जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। शायद शास्त्रोक्त नहीं है, इन जनरल अश्वगंधा का, जटामांसी का अर्क हम लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये जो सुप्रज्ञा मैंने इन्हीं द्रव्यों से अर्क निकाला, कभी आज से लगभग 10-12 साल पहले मैंने शुरू किया था। तो आज मेरी ये एक चिकित्सा का जो है, मुझे लगता है कि सुप्रज्ञा, आज मेरे पास पेट का पेशेंट आता है जो एक मुझे लगता है कि नहीं ये कोई किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं है, बस एक विजिट तक मैं उसको इनसे दूर रखता हूं। अगर उसने आके बोला कि साहब मेरे को 50% रिलीफ नहीं है तो मैं समझ जाता हूं कि उसको सुप्रज्ञा की आवश्यकता है। इवन इनफर्टिलिटी में आप सुप्रज्ञा दीजिए, आप स्किन डिजीज में, एलर्जीज में, हेयर फॉल में, मतलब माइग्रेन में, आप जान लीजिए कि आज मेध्य रसायन जो है, आपको वो फॉर्म मेध्य रसायन का सब चिकित्सकों को तैयार करना है जो हम जो है जो पेशेंट पचा सके, उसको दिक्कत ना करे। कम मात्रा में आप सब लोग चिकित्सक हैं अपने लिए, लेकिन आप अर्क बना करके देखिएगा। अगर आप अर्क की फॉर्मुलेशन में इन मेध्य रसायन के कॉम्बिनेशन को तैयार करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स, मतलब मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। घबराहट वगैरह में आप लीजिए, और अर्क जो है बस जिस तरह से हम लोग जो है आज क्लोरेंजिपाम कहते हैं, चूस के हमें एकदम आराम मिलता है, ऐसे ही यदि हम अर्क की फॉर्मुलेशन में देखिए, आपका अर्क पुदीना, जब किसी को पेट दर्द होता है तो हम अर्क पुदीना की कहते हैं 4 ड्रॉप थोड़े से पानी में लो और इमीडिएट काम करती है। जैसे कि मैफ्टाल स्पास ने काम किया हो, तो कभी कभी तो मैफ्टाल स्पास से आराम नहीं पड़ता, हमारे अर्क पुदीना से आराम पड़ता है। तो सेम वे आप जो है अर्क के फॉर्मुलेशन, मुझे आज मौका मिला है तो आप लोगों से बात करने का, अर्क के जो फॉर्मुलेशन है उनको आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज काम करते हैं। एंड मजे की बात यह है कि 90% लोगों को ये सूट करते हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन के साथ में एक ये भी होता है, हम जब पाउडर देते हैं तो वो उतना क्लीन नहीं हो पाता। मैं खुद मेडिसिन बनाता हूँ, कितना हम धोएंगे कितना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उतना हाइजीनिकली हम नहीं दे पाते। जो पाउडर प्रिपरेशन है, सिरप वगैरह जो है छिपा करके नहीं दिया जा सकता। तो हमें अर्क जो है ऐसे में एक बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत व्यवहारिक मैंने बात की। जो मेरे जूनियर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको मैं एक विश्वास देना चाहता हूं कि ये जो हमारा नशा है, डी एडिक्शन है, उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर कैन प्ले ए वेरी इफेक्टिव एंड मैजिकल रोल। और इससे ना केवल जो है हम धन अर्जन करेंगे, बल्कि समाज में एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका और सकारात्मक एक्सेप्टेंस हमारी होगी। हमें यश भी मिलेगा, हमें समाज भी मिलेगा, और आध्यात्मिक रूप से जब हम किसी को नशे से बाहर निकालते हैं तो डेफिनेटली उस परिवार से हमें इतना आशीर्वाद मिलता है जो बहुत हमें तसल्ली देता है। तो आज हमारा टॉपिक यही था। बाकी आप सब जानते हैं, आप स्टेजेस जानते हैं मदाते की, कि हाँ किस तरह से हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप वायु पे भी काम कर सकते हैं। यदि हम देखें तो जैसे मानस दोष के रूप में तम बढ़ता है, तो ऐसे ही शारीरिक दोष के रूप में वायु बढ़ता है। कभी अल्कोहल विदाही होता है तो पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन हमें जो विड्रोल सिम्टम के रूप में मिलते हैं वो इन जनरल हमें वातिक सिम्टम मिलते हैं। तो वात जो है उस पर बहुत कंट्रोल करना होता है, और मुझे लगता है कि वात को कंट्रोल करने के लिए आप 3 चीजें बहुत ही कॉमन है जो अल्कोहलिक पेशेंट को बहुत काम करती हैं। उसमें पहला है कि उसको किसी तरह से दूध सेवन कराएं, दूध का सेवन कराएं। दूसरा, उसको यदि संभव हो तो घी का सेवन कराएं, ये दोनों चीजें बहुत काम करती हैं। और तीसरा, अभ्यंग, यानी कि
आप उसके परिवार वालों को बोलिए कि किसी भी तरीके से आप थोड़ा देखिए, सबको प्रयास करना पड़ता है कि आप उसकी मालिशें कीजिए। तो मालिश, आप पैर की मालिश करते हैं, सिर पे तेल लगाते हैं, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट आराम से, उसको पता भी नहीं लगता, वो करवा भी लेता है, और जो विथड्रॉल सिम्पटम आ रहे होते हैं, वो सिम्पटम भी जो है वो नहीं आते, जो इन जनरल मैक्सिमम जो है वो विड्रॉल सिम्टम आते हैं बिकॉज ऑफ वायु। तो वायु को आप कंट्रोल करने के लिए दुग्धपान कराइए, घृतपान कराइए, साथ में आप जो मैंने अभ्यंगम बताया, और थोड़ा सा आप डाइजेस्टिव, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। तो सिम्टोमेटिक में आप जानते हैं पेशेंट कैन से कि मुझे नींद आनी बंद हो गई है, मुझे साहब अब बहुत अधिक वीकनेस लगने लगी है, कुछ लोग जो है डाइजेस्टिव इश्यू बताते हैं, कॉन्स्टिपेशन बताते हैं। तो उनको जो भी आपको सही लगता है उस तरह के सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट कीजिए। कभी कभी हम जो है, हमें ऐसा लगता है कि अल्कोहल का सडन विड्रॉल ना करा करके, यदि अल्कोहल से बाहर ला करके हम आशा वरिष्ठ पे अपने ले आए, और फिर आशा वरिष्ठ की भी मात्रा कम, पहले आप 14% तक चला जाता है, तो द्राक्षारिष्ट या द्राक्षासव का आप प्रयोग करें। एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे आप जो है वो वो आसवरिष्ट जिसमें अल्कोहल कंटेंट जो है 6% तक रह जाता है, तो ग्रेजुअली आप आसवरिष्ट को भी नीचे लाते हुए उसको जो है डी एडिक्शन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से अल्कोहल छुड़ाने पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहते। सो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि हम जो है डेफिनेटली ये जो शराब, एक शराब के रूप में समाज की बुराई है, उससे जो है समाज को बाहर निकालने में बहुत ही अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, धन भी कमाएंगे, यश भी कमाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज काम करते हैं। एंड मजे की बात ये है कि 90% लोगों को ये सूट करते हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन के साथ में एक ये भी होता है, हम जब पाउडर देते हैं तो वो उतना क्लीन नहीं हो पाता। मैं खुद मेडिसिन बनाता हूँ, कितना हम धोएंगे, कितना करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उतना हाइजीनिकली हम नहीं दे पाते। जो पाउडर प्रिपरेशन है, सिरप वगैरह जो है छिपा करके नहीं दिया जा सकता। तो हमें अर्क जो है ऐसे में एक बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत व्यवहारिक मैंने बात की। जो मेरे जूनियर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको मैं एक विश्वास देना चाहता हूं कि ये जो हमारा नशा है,